सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, आज के सैटरडे फेलोशिप के लिए और इस अपॉर्चुनिटी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। उसके साथ हमारे लीडर सिस्टर रश्मिता को भी धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। आज का ये समय परमेश्वर की उपस्थिति में वचन को सुनना और प्रार्थना के द्वारा उससे मिलने का एक सुंदर अवसर है। तो आइए मेरे प्रियो, मेरे सारे बहनें, हमारे हृदय को, मनों को तैयार करें और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए इस संगति को हम एक प्रार्थना के द्वारा शुरू करते हैं। और नीलिमा डेविड सिस्टर, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, आप स्टार्टिंग प्रेयर करेंगे। हाँ सिस्टर, करूंगी। ठीक। तब परमेश्वर तारीफ में मैं जय जयकार करते, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए, प्रेम दया करुणा के लिए धन्यवाद करते। आज का सुंदर सा दिन आपने हमारे जीवन में दिया, ये नया महीना हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। इस अगस्त महीने को आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता, और पूरे जुलाई महीना तक आधा साल प्रभु जी आपने हमको संभाला। आने वाले आधे साल को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपती पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार हर एक का जीवन होने पाए। सभी बहनों को जुड़ने के लिए सहायता मदद कीजिए, वचनों को बताने के लिए, वचन को सुनने के लिए सहायता मदद कीजिए। हमारे कानों को खोल दीजिए प्रभु जी, और प्रभु जी हमारी आंखों की बुद्धि समझ को खोल दीजिए प्रभु जी। आपको महिमा मिले हमारे जीवन के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, हमारे बच्चों के द्वारा आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए पिता परमेश्वर। जो भी स्तुति आराधना की जाती है वो आपको ग्रहण योग्य होने दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक स्तुति महिमा आपको हम समर्पित करते हैं, अपने जीवनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। आप प्रभु जी सब पूरा मीटिंग को आप चलाइए परमेश्वर पिता, आपके अनुसार ही सब कुछ होने पाए प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे जीवित परमेश्वर है और आप हमारे टीचर है, हमें गाइड करते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी वचन आता है वो आपकी ओर से होने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप ही हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए अपने वचनों के द्वारा, ताकि हम प्रभु जी उन वचनों को दिन भर मनन करने वाले हो सके और आपके प्रभु जी इच्छा के अनुसार हम चलने वाले हो सके। हमारे सोच विचारों को आपके अधीनता में देते प्रभु जी। दिन की सारी आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते। रात भर हमको संभाला उसके लिए भी हम धन्यवाद करते। हर एक कामों के लिए धन्यवाद करते जो आपके अनुग्रह से हम करने पाते हैं प्रभु, आपके द्वारा दी गई शक्ति से हम करने पाते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर गौरव आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। 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 थैंक यू सिस्टर, आपको और आपके परिवार को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। इस समय अभी हम वर्शिप में जाएंगे। भजन संगीता में लिखा है, धन्यवाद करते हुए उसके फाटकों में और स्तुति करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करो। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के उपस्थिति में होकर प्रभु का आराधना करें। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, हालेलुया। हाँ मेरे अब्बा पिता, आप ही यीशु राजा हमारे पिता हो। तू मेरा पिता, हम तेरे बेटे बेटियां, हालेलुया। हम सारे बहनें, सारे माए प्रभु आपकी बेटियां हैं, हालेलुया।
अब्बा पिता कहने के अधिकार दिया है मेरे पिता परमेश्वर, और आपके संतान होने के अधिकार दिया है। इसलिए हम प्रभु इस मुंह से, हृदय से, मन से अब्बा पिता आपको हम बुला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं मेरे अब्बा पिता। इस संगति में हमारे हर एक हृदय में, मनों में आप आइए यीशु राजा। हालेलुया। तू चले तो मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे जो वही सुनूं, तू दिखाए जो मैं वही देखूं, तू चले तो हम चले, तू रुके तो हम भी रुके। रे वो शलारा शिखंदिरी भी, तू कहे जो हम वही सुने, तू दिखाए जो हम वही दिखे देखे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस यीशु तू ही चाहिए। ये जमीन आसमां टल जाए, तेरे लफ्ज बरकरार रहे। दिल को मेरा ये पता, ये वादा, तू साथ रहे सदा। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। हालेलुया। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जगत के और कोई रिश्ता नहीं, बस आपके और हमारे बीच जो प्रभु बाप बेटे का, हाँ प्रभु पिता और संतान होने की जो प्रभु रिलेशनशिप है, बस वही रिश्ता काफी है हमारे लिए। थैंक यू जीसस फादर। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस मेरे पिता परमेश्वर। आइए हम उच्च ताली देकर परमेश्वर का महिमा करें। आइए हम अभी वचन में जाएंगे, और मैं परमेश्वर के अपने प्यारी बेटी सिस्टर मधु को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आज के वचन को हमारे सामने लेके आए, और हम सभी एक धन्यवादी हृदय के साथ, एक तैयारी के हृदय के साथ हम सुने कि आज परमेश्वर अपने बेटी के द्वारा क्या कहना चाहते हैं, क्या हमको सुनाने चाहते हैं। We welcome you, sister. Amen, amen, amen. God bless you, Smruti beta, for this very worthy and heartfelt invitation. सभी को शालोम शालोम शालोम। और मैं जीवते पिता परमेश्वर को बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ आज के दिन में। वो मुझे चुने हैं मेरी योग्यता के लिए नहीं, ये उनका प्रेम और अनुग्रह है मुझ पर कि उनके जीवते वचन को, जो सच में जिसमें जीवन है, आत्मा है, जो आत्मा है,
उसको लेके आऊं। और हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स को भी धन्यवाद देती हूँ, सिस्टर रश्मिता जी को धन्यवाद देती हूँ स्केड्यूल के लिए। वो सारा विषय को देखती हैं, सच में वन मैन आर्मी है वो। ये सिलो वुमेन्स फेलोशिप का हर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को आज तक के मैं जो देखी हूँ उनके सिवा इतना सुंदर रीति से कोई निभा नहीं पाया है। आगे का मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे आंख में वही एक दिखती है। थैंक यू सो मच सिस्टर। स्मृति बेटा को भी मैं बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ। और ग्लोरी टू गॉड। आवाज में एक क्या बोले, सीकिंग टू गॉड है, सीकिंग टू द लव ऑफ गॉड है। तो जब भी वर्शिप करती है मैं शिवर करती हूँ, मुझे गूज़बम्प्स उठते हैं। सच में बेटा, परमेश्वर तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। ये तुम्हारा बॉडी भी वो चीज को टेस्टिफाई करता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रीटिएस्ट वर्शिप एवर। और आइए, आज हम फास्टिंग प्रेयर में गए थे, बहुत लोग जुड़े थे। मैं जानती हूँ सबके पास उतना पेशेंस भी नहीं होगा अभी हम उतना टाइम वर्ड में जाने के लिए, क्योंकि सब फास्टिंग के साथ 3 बजे तक बैठे थे बहुत पेशेंसफुली। तो ये चीज को देखते हुए बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं बहुत ही कम समय में इसको एंड करूंगी। भले कभी प्रभु देगा समय तो आगे बढ़ेंगे, बहुत ही कम समय। सबको धैर्य देते हुए मुझे 1 मिनट समय दीजिए प्लीज। मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा। तो आइए मेरे प्रिय, हम वचन में चलते हैं। ये वचन जो हमारा बेस है, ऐसा लगता है कि वचन में क्या चले, मैं तो वचनों को ही देख रही हूँ, क्योंकि हम जीवित एपिस्टल है, परमेश्वर की जीवित पत्री है। तो वो पत्र में क्या लिखा होगा, एक मैसेज में, एक पत्र में क्या लिखा होता है, वचन ही लिखा होता है, जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है, एक का मैसेज दूसरे में पहुंचाता है। हालेलुया। तो मैं ये हमारे प्रिय माओ से नहीं, मैं ये सामर्थ्य वचनों से आज बात कर रही हूँ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इस महीने का जो डिक्लेरेशन है मेरे प्रियो, ये बस डिक्लेरेशन नहीं है, ये क्या है? आपने वो मूवी देखा है क्या? क्या होता है इसे, वो शाहरुख खान और काजल का है, उसका नाम अंजलि था, जो रानी मुखर्जी भी थी। बोलिए तो कनका आंटी। मैं तो कुछ होता है। हाँ, थोड़ा सीन तो याद आ रहा है, लेकिन उसका नाम नहीं आ रहा है। कुछ होता है, यस, बहुत मजा आता है वो फिल्म। मैं देखी हूँ, ठीक है। कुछ होता है मैं, वो बेटी को उसकी मम्मी क्या करती थी, कनका आंटी प्लीज थोड़ा म्यूट कर लीजिए। हाँ, उसकी मम्मी बहुत सारा लेटर लिख के रख के मर गई थी। कब लिखी थी? जब वो शायद पेट में थी उसकी, उस समय से लिखी थी, या कब लिखी थी। तो वो बेटी हर एक साल में एक लेटर को पढ़ के अपनी मम्मी के विषय में, अपनी पापा के विषय में वो जानने लगती थी। वो हर समय अपने जन्मदिन के लिए वेट करती थी कि मुझे वो लेटर मिलेगा जो मेरी मम्मी मेरे लिए छोड़ी है, और मैं उसको पढ़ूंगी। और जब उसका वो मैच्योरिटी माइंड आ गया कि मेरे पापा का जिंदगी क्या है, उसका शादी करना क्या है, मम्मियाँ क्या होती है, एक लाइफ पार्टनर का वैल्यू क्या होता है, जिस एज में उसको मालूम चलना था, उसी एज में वो फाइनल लेटर जो मूवी में हमको दिखाया गया है उसको मिला था, और वहीं से कहानी शुरू हुई थी। एग्जैक्ट वही चीज मेरे प्रियो, ये जितना डिक्लेरेशन जनवरी से लेके अगस्त तक आया है, ये पहले से, उत्पत्ति के पहले से परमेश्वर ने सीलो के लिए तैयार करके रखा था। आमेन, हालेलुया। जो हर मंथ हमारे पापा के द्वारा वो मैनिफेस्ट करता है कि बेटा, आमेन। इस ब्लेसिंग
is for you। इस महीने का ये जो ब्लेसिंग है मैं जो तुम्हारे लिए उत्पत्ति से पहले तैयार करके रखा हूं, ऑलरेडी हो चुका है। जो स्पिरिचुअल रियलम में, ये फिजिकल रियलम में इस महीने तुम्हारी जिंदगी में मैनिफेस्ट होगा। आमेन, हालेलुया। डिक्लेरेशन ओनली ऑर्डिनरी डिक्लेरेशन नहीं है मेरे प्रियो, ये वो फुलफिल्ड प्रॉमिस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट, जो प्रॉमिस पूरा वो कर चुका है क्राइस्ट में, वो प्रॉमिस को हम देख रहे हैं। और इस महीने का उसका प्रॉमिस जो फुलफिल हो चुका है क्या है? दिस मंथ अगस्त, जो 8 नंबर मंथ है, जो कल हमारे पापा बोलते हैं 8 इज द नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग। वाओ वाओ, न्यू बिगिनिंग। अगर जुलाई मंथ तक कुछ शुरू नहीं हो पाया है, कुछ आधा अधूरा छूट गया है, जो सोचे हैं काम में शुरू भी नहीं हुआ है, दिस इज द मंथ फॉर दैट बिगिनिंग। आमेन। और अगस्त इज द मंथ ऑफ लिसनिंग ऑफ लाइफ गिविंग एंड लाइफ नरिशिंग वर्ड ऑफ गॉड। आमेन, हालेलुया। लिसनिंग ऑफ, और कल ही हमारे पापा सबका कान को खोल चुके हैं ऑलरेडी। हालेलुया। बस ये कान को नहीं, ये कान भी, स्पिरिचुअल कान भी, दोनों कान को खोले हैं हमारे पापा। हमारे जो परमेश्वर आधा अधूरा काम नहीं करते हैं, दोनों कान, क्योंकि वो जानते हैं मेरी बेटी सुनेगी तो दोनों तरफ से सुनेगी, वो स्पिरिचुअली भी सुनेगी, वो फिजिकली भी सुनेगी। हालेलुया। तो लिसनिंग ऑफ लाइफ गिविंग एंड लाइफ नरिशिंग। पहले लाइफ नरिशिंग क्यों नहीं, उसके बाद लाइफ गिविंग क्यों नहीं, उसके पास में आऊंगी। हालेलुया। पहले तो जब ये वर्ड, अभी तो हम वचन के डायमेंशन में चल रहे हैं, तो वचन का हर एक डायमेंशन परमेश्वर खोल रहा है। हालेलुया। तो लिसनिंग में ये वचन का ही डायमेंशन क्यों, एंड व्हाई वी हैव टू लिसन। अभी जैसे मैं बोल रही थी, मैं सामर्थ्य वचनों से बात कर रही हूँ। एक सामर्थ्य वचन तो मुझे वैसे भी वीडियो में दिख रही है, मेरी प्यारी सी बेटी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यान से सुने, जब मरियम के पेट में परमेश्वर यीशु मसीह को दिए थे, वो क्या दिए थे? एक वचन को इम्प्लांट किया गया था। वचन क्या है? बीज है। हालेलुया। एक बीज को इम्प्लांट किया गया था, वो बीज है यीशु। हम जानते हैं वो यीशु जब अपने काम को पूरा किया, बना मसीहा। और जब हम उसको, मैं वही वर्ष को नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि हम उसको जानते हैं कि परमेश्वर क्या बोला वो वचन में। परमेश्वर का अच्छा लगा कि वो अपने बेटे को कुचले, वो मारे। एक बीज जो वचन है, वो बीज जब मरा, हम भी एक बीज को जब उगाने के लिए मिट्टी में डालते हैं, वो मरता है, उसके बाद नया पौधा होता है, उसके बाद उसमें फल लगते हैं। वो बीज जब कुचला गया और मरा, तब हम जो जितने बीज हैं, उसका जो पार्ट है, उसका जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, हम उगे हैं। इसीलिए वचन से वचन ही उग सकता है। हालेलुया। वचन वाला बीज वचन ही पैदा कर सकता है और कुछ नहीं। तो इसका मतलब यह है कि हम वचन हैं। तो वचन को खाने के लिए क्या चाहिए? हाथी को अगर मिट्ठू की खाना खिलाएंगे, उसके शरीर में नहीं आएगा। कुत्ता का खाना खाएगा नहीं, शेर का खाना खाएगा नहीं। हाथी का खाना अलग है, जो उसके बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। लायन का खाना अलग है, बकरी का खाना अलग है, गाय का खाना अलग है। उनको उन्हीं का खाना मिलने से वो लोग बढ़ेंगे। दूसरा खाना खाएंगे तो पता नहीं उनके बॉडी में क्या रिएक्शन करेगा। तो हम जो वचन हैं,
हमारा भी खाना वचन है मेरे प्रिय। आमेन, हालेलुया। आमेन, हालेलुया। अगर हम वचन नहीं खाएंगे तो हम नहीं बढ़ सकेंगे, दोनों तरफ से नहीं बढ़ सकेंगे। हम स्पिरिचुअली तो नहीं बढ़ सकेंगे, फिजिकली भी नहीं बढ़ सकेंगे। हालेलुया, क्योंकि हम वचन से बढ़े हैं। हमारा ये जो बॉडी का क्रिएशन हम दिख बस रहे हैं ऐसे, हमारा यहाँ रोम रोम हर एक सेल वचन से बना है। क्योंकि मैं हर समय बोलती हूँ, ये वचन ही है जो स्पिरिचुअल को फिजिकल करता है। और ये जो फिजिकल बॉडी देख रहे हैं, ये पूरी रीति से वचन से बना है। हालेलुया। तो ये वचन को बढ़ने के लिए फिजिकली भी हमें वचन ही चाहिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात सिनेमा। तो अभी मैं बोल रही थी कि पहले लाइफ नरिशिंग क्यों, पहले लाइफ गिविंग क्यों नहीं। अभी अभी जो लोग जुड़े होंगे फास्टिंग प्रेयर में, हालेलुया, वहां पे बॉडी ऑफ क्राइस्ट को लेके हमारे अपोस्टल जी बहुत सुंदर बात बताए। बॉडी ऑफ क्राइस्ट में दो चीज है, एक लेडी के प्रीशियस चीज है, एक तो ब्रेस्ट है और एक वो द्वार जहां से बच्चा वो पैदा करती है, वजाइना। ठीक है, एक लड़की का ब्रेस्ट रहते हुए भी वो तब तक यूज नहीं होगा जब तक वो लाइफ को गिव बर्थ नहीं करेगी। सही बात। आमेन, आमेन। ब्रेस्ट का आप सभी माए हैं, आप जानते हैं, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तभी आपके ब्रेस्ट में लिक्विड लगना शुरू होता है। हम साफ करते हैं उसको, हमारे मम्मी लोग भी बोलते हैं बेटा उसको साफ करना, वो चिपचिपा रहता है। मतलब जब आप एक लाइफ को कंसीव करते हैं, आपका जो नरिशमेंट वाला चीज एक्टिव हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और जब हम बच्चे को पैदा करते हैं तब वहां से मिल्क निकलना शुरू होता है। हालेलुया। एवं हालेलुया, ये सब कोई का एक्सपीरियंस है। इसीलिए द मंथ ऑफ लिसनिंग ऑफ लाइफ गिविंग, पहले वो लाइफ गिविंग, नया पैदा होना, न्यू बिगिनिंग, नया शुरुआत, और उसको नरिश करने के लिए लाइफ नरिशिंग वर्ड ऑफ गॉड। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसको बताना चाह रही हूँ। जैसे मैं हूं, सोचिए मैं नहीं जानती हूँ परमेश्वर को, वर्ड को भी नहीं जानती, कुछ नहीं जानती, लेकिन मुझे एक जन बोले अरे तेरा जीवन में ये सब चला, चल मेरे साथ कलीसिया, वहां पे तेरा सारा प्रॉब्लम शट आउट हो जाएगा। और मैं उसके साथ गई और मेरा जीवन बदलना शुरू हुआ। जब मेरा जीवन बदलना शुरू हुआ, मुझे लगा अरे मैं इतना जगह भटकी हूँ, ये सब की हूँ, लेकिन मेरा जीवन तो यही बदला है। मैं यीशु मसीह को विश्वास कर रही हूँ, हाँ मैं इसी को विश्वास करूंगी, यही मेरा उद्धार करता है। तो मेरा क्या हुआ, मेरा नया जन्म हुआ। नया जन्म होने के बाद मैं रेगुलर कलीसिया जाऊंगी, मुझे विश्वास है मेरा उद्धार करते हुए बपतिस्मा लूंगी, मेरा नया जन्म, न्यू क्रिएशन। उसके बाद तब क्या होगा, मेरे जीवन में वहां के पासवान हो या मेरे स्पिरिचुअल पेरेंट हो, जो भी हो, मुझे वचन से नरिश करेंगे, मुझे आगे आगे और बढ़ाएंगे। मेरा वैल्यू क्या है, ये प्रॉब्लम क्यों शॉर्ट आउट हुआ, मेरा परमेश्वर ही क्यों उद्धार करता है, ये उद्धार करता होने के बाद पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा के काम क्या है, फल क्या है, मेरा क्या अधिकार है, ये पृथ्वी में रह के मैं किस अधिकार से चलूंगी, मेरा स्पिरिट वर्ल्ड में क्या रिलेशनशिप है, ये सब जो सिखाते हैं ये नरिशमेंट है। तो पहला मेरा नया जीवन हुआ, उसके बाद मेरा नरिशमेंट हुआ, मुझे पोषण देते गए, तब मैं स्पिरिचुअली बढ़ रही और फिजिकली भी बढ़ रही। That's why the life giving and life nourishing word of God. Hallelujah.
और यूहन्ना 6:63 क्या बोलता है? यूहन्ना 6:63 में ये बोलता है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। ये जो बातें, ये जो वर्ड ऑफ गॉड जो परमेश्वर हमसे कहा है, क्या है? आत्मा है और जीवन है। आत्मा भी एक पर्सन है मेरे प्रिय, और जीवन भी एक पर्सन है। यहाँ नहीं लिखा है कि वही वचन में जीवन है, यहाँ लिखा है वो आत्मा है और वो जीवन भी है। आमेन, हालेलुया। यानी अरे वाह वाह वाह, आत्मा एक पर्सन, जीवन एक पर्सन, और वो दोनों कहाँ रहते हैं मेरे प्रिय? मैं जो वचन, आप जो वचन, हालेलुया, हालेलुया, आपके अंदर वो जीवनदायक आत्मा है, और जो जीवन है उसको भी आप कैरी करते हैं। यानी अगर मैं चल रही हूँ, सिस्टर अस्मिता चल रहे हैं, स्मृति चल रही है, कनकम आंटी चल रहे हैं, परमजीत सिस्टर चल रहे हैं, मेरे जितने बहन चल रहे हैं, मतलब जीवन चल रहा है मेरे प्रियो। एक आत्मा चल के जा रहा है जिसमें जीवन और जीवन खुद चल के जा रहा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। रेबेदा नमा, हम कहीं खड़े हो जाते हैं तो बस वहां जीवन ही जीवन, जीवन ही जीवन बहता है। हालेलुया मेरे प्रियो, वचन कहता है मसीह नष्ट होने वाले के लिए मृत्यु है और जीवन पाने के लिए जीवनदायक है। हालेलुया, खुशबू है, जीवनदायक, जिनको जीवन चाहिए, जो परमेश्वर के हैं, वो संतानों के लिए वो खुशबू है, और जो मौत के निकट आ रहे हैं, जो उसके संतान नहीं है, उनके लिए बदबू है, जो बदबू उनको मारेगी। आमेन। ऐसे ही हम जो जीवन है, हम जो जीवन, हम जो वचन, हम जब चलते हैं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का संतान होगा वो जीवन पाएगा, और बाकी जो नहीं होगा वो मरेगा। इसलिए उसका स्पिरिट हमको एक्सेप्ट नहीं करता है। सही बात, सही बात। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। क्योंकि हम वो मसीह हैं, हम वो यीशु, हम वो वचन है मेरे प्रियो। यस, हालेलुया। और हालेलुया, रीमा हांदा रिका शिरेबे रेबे रेबे रेबे, हमें जो सुनता है, जो हमें सुनता है, वो जीवन को पाता है। वाओ वाओ, हालेलुया, आमेन। और जो हमें रिजेक्ट कर देता है, हालेलुया, हालेलुया, क्या होगा उसका हालत? हालेलुया, उसके लिए जीवन, मौत का वो बदबू है, दूसरों के लिए जीवन होगा, उसके लिए मृत्यु होगा। सही बात, बड़ी बात है आपका रिजेक्शन। आप सोच रहे हैं वो आपको रिजेक्ट कर रहा है, नहीं, वो जीवन को रिजेक्ट कर रहा है। यस यस, हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया। यूहन्ना 15 का निकाल रही हूँ। Why listening? सुनना क्यों जरूरी है? पहली बात तो कल से ही जानते हैं, और एक सिंपल सी बात है, हम किसको सुनना चाहते हैं? एक सिंपल सी बात है। सोचो आज मुझे दिया गया है, जो मुझसे प्यार करता होगा ना, वो बोलेगा अरे आज मधु का है, नहीं उसको थोड़ा सुनेंगे, उसका चेहरा देखने से अच्छा लगता है, चलो जुड़ जाती हूँ, वो जुड़ जाएगा। लेकिन जो मुझे पसंद नहीं करेगा, अरे इसका कौन सुनेगा इसको कर। सिंपल सी बात है, प्रोटोकॉल है, दुनिया का प्रोटोकॉल है। हमको जो पसंद आता है ना, उसका झलक पाने के लिए, उसके आवाज सुनने के लिए ना, हम तड़पते हैं। लेकिन जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, हम वहीं से खिसक जाते हैं।
हालेलुया। मेरे साथ भी ऐसा होता, मैं भी ऐसा हूँ, मुझे भी बहुत लोग पसंद नहीं आते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना जाके उनके तू मुझे पसंद नहीं है, तू मुझे नहीं, जस्ट वहां से निकल जाओ, मन को शांत रखो। ओके, ऐसी बात है। तो हम किसको सुनेंगे? हम उसको सुनेंगे। पहली बात, हम उसको सुनेंगे जिसका वॉइस, जिसको जो चीज जो पसंद हमको पसंद आता है, जिससे हम प्रेम करते हैं। और दूसरी बात, हम उसको सुनेंगे जिसके वर्ड से हमें फायदा होता है। हम वो टीचर को सुनते हैं, हम टीचर को सुनते हैं ना, नहीं तो मार्क कैसे मिलेगा, लिखेंगे कहाँ से? आजकल गूगल हो गया है, यूट्यूब। पहले था क्या? हमारे समय में तो नहीं था। टीचर रश्मिता, मेरे हमारे कनका मांडी के समय में, सविता के जन स्मृति बेटे के समय में गूगल आया होगा नहीं, उसके स्टडी के समय मुझे मालूम नहीं है, छोटी है वो। तो हमारे समय में तो गूगल और यूट्यूब था नहीं, तो हम क्या करेंगे? वो इंसान अच्छा हो ना हो, डांटता हो जैसे करता हो, डांटता होगा तो बेमन होके भी उसके बात को सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी पढ़ाई से मैं समझूंगी और वो समझ से मुझे एग्जाम देना है, मैं पास करूं। हालेलुया। मम्मी हालेलुया। पापा की बात को जैसे करके भी सुनना था। क्यों? वो चाहे हमको डांटे, चाहे हम रूठे, चाहे खुश हो, लेकिन मम्मी पापा का बात सुनने से ही हम राइट वे में चलेंगे, हमारा जीवन बेहतरीन होगा। आमेन हम आमेन। हम हालेलुया। सीखेंगे आगे कैसे व्यवहार होता है, कैसे लोगों के बीच में होता है। ये जो सिस्टर रश्मिता हो गए, हम जो बहनें हैं, हमारा जो बातचीत का बहुत सारा चीज हमारे, जब हम पर्सनली आप मिलोगे तो ऐसे समझ लो हमारे पापा का, हमारे मम्मी का झलक दिखेगा वहां पर। क्यों? क्योंकि उनको हम सुने हैं और वो चीज से हम बढ़े हैं। हालेलुया। तो हमको ये जो लाइफ गिविंग और लाइफ नरिशिंग वर्ड ऑफ गॉड हमको जरूर सुनना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज यूहन्ना 15 का 1 से क्या बोल रहा है? सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह छांटता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी कर नहीं सकते। हम जो वचन हैं, हम वो डालियां हैं। जो हमारा मेन वचन है, जो मेन दाखलता है, ट्रू वाइन है, वो है यीशु मसीह, वो भी वचन है। अगर हम उसमें बने ना रहे, यानी अगर हम उसको सुनते ना रहे, तो हम वो नरिशमेंट को नहीं पाएंगे, हम वो जीवन को नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल क्लियरली दिखाता है कि ये हमारा स्पिरिचुअल एंड फिजिकल हेल्थ को भी, ये वचन वही हेल्थ के लिए आया है मेरे प्रियो, जो जीवन देने के साथ साथ नरिश करता है। एक अच्छा पौष्टिक खाना, बैलेंस डाइट रोज मिलने से कोई बीमारी नहीं आएगी। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और अगर हम ये लाइफ गिविंग, लाइफ नरिशिंग वर्ड को सुनेंगे तो ये स्ट्रेस, ये एंजाइटी, ये जो बहुत सारे डिजीज को लेके आते हैं, इससे हम पार हो जाएंगे, निकल जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए उस चीजों को परमेश्वर स्ट्रिक्टली बोला है, उसका लहू पीना, उसका मांस खाना यानी प्रभु भोजन लेना, और आज भी स्ट्रिक्ट बोला है, सुनना पड़ेगा। हालेलुया। एक गुड हेल्थ के साथ, ये मेरे लिए भी है। हालेलुया।
मेरे हेल्थ के लिए भी मैं ये डिक्री एंड डिक्लेयर कर रही हूँ। ये वचन जो मैं बोल रही हूँ, मैं ये कन्फेस कर रही हूँ कि ये लाइफ नरिशिंग वर्ड ऑफ गॉड जब मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, वो जो सच्ची दाखलता है, जो वचन है, जो आत्मा है और जीवन भी है, उसमें जब मैं लग जाऊंगी तो उसी का लाइफ गिविंग एंड लाइफ नरिशिंग जो दाख मधु है, उसको मैं पी रही हूँ, मैं ले रही हूँ, वचन को मैं खा रही हूँ, वचन को मैं खा रही हूँ और वो आत्मा को मैं पी रही हूँ मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। तब मैं लिसन कर पाऊंगी। कैसे लिसन कर पाऊंगी? देखो, मैं अभी एग्जाम का बता रही थी ना, चलो मेरे टीचर सिखाए कि 2 × 2 = 4, ठीक है, वो सिखाए हैं। और मेरे क्वेश्चन में ऐसे आया है कि एक बच्चे के पास इतना चॉकलेट था, ऐसा था, फलाना था, मैथमेटिक्स में आएगा, मैं डिटेल्स नहीं बता रही हूँ। और वहां पे क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है? 2 × 2 = 4। अगर मैं वो 2 × 2 = 4 को अगर मैं अच्छे ध्यान से नहीं सुनी होंगी तो क्या मैं एग्जाम में लिख पाऊंगी? नहीं, मुझे समझ में नहीं समझ गए? इसका मतलब अगर मैं रेगुलर वो वचन को नहीं खाऊंगी और आत्मा में नहीं पढ़ूंगी, तो जब आत्मा मुझसे बातें करेंगे या मैं एक स्पिरिचुअल रेलम में स्पिरिट के साथ में जब वॉरफेयर करूंगी या एक परिवार में जाके वहां पे मैं परमेश्वर का वचन को शेयर करके उनके घर के हर एक प्रॉब्लम को मैं शॉर्ट आउट करने जा रही हूँ, तो कैसे मैं वो स्पिरिचुअल रेलम में कनेक्टेड होंगी अगर मैं डेली वो चीज को नहीं खा रही हूँ? मैं तो समझ ही नहीं पाऊंगी, मैं तो सुन ही नहीं पाऊंगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है कि ये डालियां अगर मुझ में बनी ना रहे तो, और मैं उसमें बने ना रहूं, तो डाली मर जाएगी, ऑब्वियसली मर जाएगी। देखिए, आप ध्यान से अपनी लाइफ को थोड़ा आंख बंद करके सोचिए। आप आगे का तो मैं नहीं बोल सकती हूँ मेरे बच्चों, आप सीलों में जुड़ने का, ठीक है, उस दिन से सोचिए। उस दिन से आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल आए, बहुत एंजाइटी है, बहुत प्रेशर है, कभी हेल्थ इश्यूज, कभी हस्बैंड की ओर से इश्यूज, कभी और क्या, कभी रिजल्ट का हो गया, मेनली हेल्थ का हो गया, फाइनेंस का हो गया। ये सब होते हुए भी आपको कभी ऐसा लगा है कि आप खाली हो गए हैं, आप मर गए हैं, या आपका अकाउंट खाली हो गया है, या आपके बच्चों के जीवन में आशीष नहीं आई है, या आपके जीवन में बढ़ोतरी नहीं आई है, या कभी आपको चप्पल की कमी है, खाने की कमी है, पहनने की कमी है? नहीं नहीं, बढ़ता गया है। हाँ, क्यों? क्योंकि हम रोज के रोज ये 4 से 5 बजे के प्रेयर में 5:30 तक क्या करते हैं? वचन को खाते हैं, आत्मा को पीते हैं, वचन को खाते हैं, आत्मा को पीते हैं, वचन को खाते हैं, आत्मा को पीते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यशायाह 55:11 में क्या लिखा है? उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। 10 से पढ़ रही हूँ। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। ये वचन खाली नहीं है मेरे प्रियो, ये वचन में कोई खालीपन नहीं है, ये सामर्थ्य वचन है, वचन है।
बोलते हैं, अपने परिवार के लिए घोषणा करते हैं, अपने परिजनों के लिए घोषणा करते हैं, ये यूं ही लौट के नहीं आता है। वो काम को वो जैसे करके भी सफल करता है। कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, कितना भी बड़ा प्रेयर रिक्वेस्ट हो, चाहे 1 दिन में हो, चाहे 4 दिन में हो, चाहे 1 महीने में हो, वो जैसे करके भी पूरा करता है। इसलिए हम वचन है, हम खाली नहीं है मेरे प्रियो। हम वो सामर्थी वचन है जो हमारा हमारा दाखलता है, हमारा यीशु मसीह को हम सुनते हैं और उसमें बने रहते हैं, रोज के रोज उसको खाते हैं। ये जो 55 का 1 से पापा हमको इस महीने का वचन डिक्लेयर किए थे, यहाँ क्या लिखा है? यहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। प्यासे लोग पानी के पास आओ और खाओ। पानी को पिया जाता है या खाया जाता है? पिया जाता है। पिया जाता है, लेकिन यहाँ क्या बोला है? खाओ। समझ रहे हैं? ये वचन है मेरे प्रियो, वचन को ये वो वचन है जो जीवन है, ये वो वचन जो आत्मा है, यानी वो पानी भी है, वो रोटी भी है, वो मेरा यीशु मसीह है। क्योंकि उसी का ही लहू है, उसी का ही मांस है जिसको हम पीते हैं और खाते हैं जी। और ये वचन को हम रोज खाते हैं, आत्मा को हम रोज पीते हैं। इसीलिए रबा मेरे प्रियो, मैं यही चीज को बोल के खत्म करूंगी और ज्यादा लेंथी नहीं करूंगी। आज सब कोई हम लोग प्रेयर में बैठे थे बहुत समय। देखिए, एप्पल जो है उसको बस फ्रूट समझ के मत खाओ, जानकारी लेते हुए खाओ। क्या ये एप्पल है, इसमें विटामिन है, विटामिन ए भी है, विटामिन ई भी है, इसमें फाइबर है। जब हम इसको खाते हैं, ये हमारे ब्लड वेसल्स को स्ट्रांग रखता है, हमारे ब्लड को थिक होने नहीं देता, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है, कोलेस्ट्रॉल को नहीं पनपने देता, बहुत सारा चीज है। ऐसे ही ये जो हमारा वचन है, इसका नॉलेज रखो, क्योंकि हम जब ये वचन को खाते हैं, जब एप्पल का, अच्छा आप सिंपल एप्पल खाते हैं, खा लेते, लेकिन आपको जब ज्ञान आ जाएगा, अरे एप्पल में इतना सारा चीज है, उसको खाते समय आपको कैसा लगेगा? आप मेरा सब ठीक हो जाएगा, आप मेरा पेट ठीक हो जाएगा, आप मुझ में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, 1 नंबर, ऐसे लगेगा ना? लगेगा ना? जब पहले एप्पल को खाते थे, उठा के खा लेते, हाँ फ्रूट है खा लेंगे, लेकिन जब उसका सब बेनिफिट्स को लेके हम याद करके खाते हैं, उसका खाने का मजा ही अलग है। और जब नॉलेज लेके खाते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है, और जब हमारा विश्वास बढ़ता है, वो एप्पल एग्जैक्ट हमारे शरीर में वही काम को करता है। इसीलिए बोलते हैं मम्मी लोग, घिना के मत खाया कर बेटी, घिना के खाने से ना शरीर में नहीं लगता है, खुशी से खाया कर, तब वो शरीर में लगेगा। बोलते हैं ना? सही बात। हम भी बोलते हैं, हमारी मम्मियां भी बोलती। क्यों? क्योंकि जब हम खुशी से खाते हैं, मतलब कि विश्वास के साथ खाते हैं, वो सेम चीज जिस विश्वास से हम खाते हैं, वो हमारे शरीर में लगता है और वही काम करता है। इसीलिए जब हम ये वचन को खा रहे हैं, ये आत्मा को पी रहे हैं, इसका नॉलेज रख के, वही विश्वास के साथ कि मैं जब ये वचन, हम क्या बोलते हैं, ये वचन आज मेरे लिए था, आज ये वचन मेरे लिए था। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि जिस नीड के लिए हम जुड़े हैं, वो वचन को खा रहे हैं, वो हमारे वही नीड को फुलफिल कर रहे हैं, चाहे हेल्थ हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे हमारे परिवार के लिए किसी के लिए हम कुछ मन्नत किए हो, वो सारा विषय को वो फुलफिल करता है मेरे। और ये वचन, हम जो वचन है, ये वचन और भी नरिशेबल होने के लिए, और लाइफ गिविंग तो है ही, और नरिशमेंट पाने के लिए एक जो चीज हमारा परमेश्वर आज बोले हैं कि लिसनिंग टू द लाइफ गिविंग एंड लाइफ नरिशिंग वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। इसीलिए जैसे करके भी रोज के रोज हमको ये खाना है और पीना है, ताकि वो जो विल प्लान पर्पस ऑफ गॉड हमारे जीवन में है, हम ये वचन के द्वारा हमारे जीवन में जैसे करके भी वो मैनिफेस्ट हो। आमेन। हालेलुया। छोटे से वचन के द्वारा हम सब करें। अगर थोड़ा ज्यादा हो गया हो तो मैं माफी चाहती हूँ, मैं और थोड़ा शॉर्ट में खत्म करना चाह रही थी आज,
फिर भी परमेश्वर को महिमा मिली। बहुत अच्छा लगा। और Amen. बोलते Amen. सच में आज के वचन से तो मैं बहुत आशीषित हुई। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा को सच में पोषण देता है, हमें सामर्थ, आशा और जीवन प्रदान करता है। और आज के वचन जो इस मन का डिक्लेरेशन को लेते हुए सिस्टर ने बहुत ही अच्छे से हमको समझाए। एग्जाम्पल भी माँ इन लोगों को जैसा एग्जाम्पल चाहिए था वैसा ही दिए पहले, जो स्टार्टिंग में दिए। मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और समझ भी पाई, और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए। और आपको परमेश्वर और भी बहुतायत से आपके परिवार को भी आशीष दे और उनके राज्य के लिए और भी इस्तेमाल करें। Amen. Amen. अभी प्रेयर का समय है और मैं सिस्टर सस्मिता रणवीर, आप है क्या? जी सिस्टर। हाँ, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ और प्रेयर रिक्वेस्ट सारा लिख लेंगे। जी जी सिस्टर, लिख लूंगी मैं। हाँ थैंक यू सिस्टर। ठीक है। जो अल्टर में दिए हुए हैं उस विषय को हम नहीं बोलेंगे, और जिसका गवाही है और जिसका नया कुछ आज अर्जेंट प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बोलेंगे। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो पिता, आप महिमा पाए पिता। धन्यवाद देती हूँ पिता आज की पिता फास्टिंग प्रेयर को पिता सक्सेसफुली सब हुआ बोल के धन्यवाद देती हूँ पिता। धन्यवाद देती हूँ पिता, हम जितने भी सिस्टर जुड़े हैं आशीषित किए हैं, सभी परिवार को आप आशीषित किए हैं बोल के धन्यवाद देती हूँ पिता। जितने भी पिता आज फास्टिंग प्रेयर में प्रेयर रखे हैं पिता, सभी प्रार्थना को आप सुन के हाँ और आमीन में उत्तर दे चुके हैं बोल के धन्यवाद देती हूँ पिता। धन्यवाद देती हूँ पिता। जितने भी सिस्टर पिता जुड़ नहीं पाए हैं पिता, वो सभी सिस्टर को भी आपके निकट रख रही हूँ पिता, उनको भी आप आशीष कीजिए पिता। जो प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं दिए हैं वो सभी सिस्टर को भी आप आशीष कीजिए पिता। धन्यवाद देती हूँ पिता, ये सुंदर सा अपॉर्चुनिटी मेरे को दिए बोल के पिता। पिता धन्यवाद देती, हमारे सभी बच्चे को आपके निकट रख रही हूँ पिता, उनके पढ़ाई में आप आशीष कीजिए पिता। उनके सभी पिता हेल्थ में मैं प्रेयर करती हूँ, हेल्थ के लिए पिता। पिता इस महीने में आप उनके निकट रहे पिता, पढ़ाई में उनके हेल्थ में सभी में आप आशीषित किए पिता। जितने भी किड्स हैं पिता, सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, आशीष करिए पिता, दया कीजिए पिता। हम जितने भी सिस्टर जुड़े हैं पिता, सभी के फैमिली को आप आशीष कीजिए पिता, दया कीजिए, आशीष कीजिए पिता। सब घर की मुखिया को आप आशीष कीजिए पिता, सभी बुजुर्गों को आप आशीष कीजिए पिता। फिर हमारे जितने भी लीडर्स हैं पिता, सभी लीडर्स के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। जितने भी मीटिंग्स है पिता, सभी मीटिंग्स में आप आशीष कीजिए, दया कीजिए। सभी आवश्यक वस्तु आप पिता दीजिए पिता, आशीष कीजिए पिता। हमारे अपोस्टल सर मैम, उनके सारे पिता सभी को आप आशीष कीजिए, दया कीजिए पिता। जितने भी मीटिंग्स रखे हैं पिता, सभी मीटिंग्स में आप आशीष कीजिए पिता, दया कीजिए पिता। इस देश को आप आशीष कीजिए पिता। पिता जो जो जगह में पिता आपकी जो शताब चल रहा है पिता, वो शताब करने वाले उनको भी आप छुए पिता। वो जैसे सत्य परमेश्वर को जाने पिता, और रिसीव करिए पिता, दया कीजिए पिता। पिता जितने भी हम सिस्टर जुड़े हैं पिता, जो भी परेशानी जो भी है पिता, सभी को पिता आप आशीष कर रहे हैं पिता। सभी में आप हमारे फाइनेंस में आप आशीष कर रहे हैं, जो सब यंग स्टार है पिता, सभी को आप आशीष कीजिए पिता। हमारे सोलोमन बेटा जो बपतिस्मा लेंगे पिता, फिर मेरी बेटी के लिए जितने भी पिता बपतिस्मा लेंगे पिता, सभी को मैं आपके निकट रख रही हूँ पिता। और जैसे वचन में बढ़े पिता, आज के वचन के अनुसार पिता, जितने भी माँ प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं पिता, आज के वचन के अनुसार हम चलेंगे पिता। उसी तरह आप आशीष कीजिए, दया कीजिए हमारे फैमिली को पिता।
पिता सभी में आप आशीष कर रहे हैं बोल के धन्यवाद देती हूँ पिता। पिता दीपिका सिस्टर उनकी बेटी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं पिता। और कल उनका बर्थडे था पिता, वो बेटी को आपके निकट रख रही हूँ पिता, उसकी पढ़ाई में पिता, उसकी हेल्थ में पिता, सभी में वो बेटी को आशीष कीजिए। इस साल उसके लिए आशीषित हो पिता, दया कीजिए, आशीष कीजिए पिता, सभी में आशीष कीजिए, उनके फैमिली को आप आशीष कीजिए पिता। आज के बच्चे लेके चले पिता, दया कीजिए, सहायता कीजिए पिता। पिता मैं रश्मिता सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। आज के बच्चन के अनुसार हमारे सोलोमन बेटा अपने पिता भागीरथी भैया फिर रश्मिता सिस्टर आज के बच्चन के अनुसार चले पिता। और सोलोमन बेटा का पढ़ाई में आप आशीष कीजिए पिता, वो बाहर पढ़ाई कर रहे हैं पिता, आप उन्हीं के साथ रहिए पिता, दया कीजिए, आशीष कीजिए पिता। जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट दिए हैं पिता, सभी प्रार्थना रिक्वेस्ट को आपके निकट रख रही हूँ पिता, आप दया कीजिए, आप आशीष कीजिए पिता। फिर पिता प्रार्थना करती हूँ जयंती सिस्टर के लिए पिता, उनके फैमिली के लिए पिता, उनके दोनों बेटी को आप आशीष कीजिए, दया कीजिए, उनके पढ़ाई में आप आशीष कीजिए पिता, उनके हस्बैंड को भी आप आशीष कीजिए पिता। उनके हस्बैंड के पिता जो गैस की प्रॉब्लम है पिता, वो तबीयत ठीक नहीं रहता है पिता, आप उनको चंगाई दिए हैं बोल के मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। फिर जयंती सिस्टर को आप आशीष कीजिए पिता, आज के वचन के अनुसार वो चले पिता, बच्चन को लेके चले पिता, आप दया कीजिए, आशीष कीजिए पिता। फिर संध्या सिस्टर के आपके निकट रख रही हूँ, उनके फैमिली को आपके निकट रख रही हूँ पिता। आज के वचन के अनुसार जैसे आप ही में बढ़े पिता, बच्चन को लेकर चले पिता, बच्चन को मनन करे पिता, आप दया कीजिए पिता। उन दोनों बेटा को आप आशीष कीजिए पिता, उनके हस्बैंड को, उनके फैमिली को आपके निकट रख रही हूँ पिता। जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं पिता, आप सुन चुके हैं, हाँ और आमीन में उत्तर दे चुके हैं बोल के धन्यवाद देती हूँ पिता। फिर सविता सिस्टर उनके पिता फैमिली को आपके निकट रख रही हूँ पिता, वो भी बोले हैं पिता आज के वचन के अनुसार पिता, वो सिस्टर भी चले पिता, बच्चन को लेके चले पिता, आप आशीष कीजिए, दया कीजिए पिता। फिर पिता मेरी बेटी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, उसके जो शरीर में जो पिता चिकन पॉक्स हुआ था पिता, वो तो छूट गया, आप चंगाई दिए हैं पिता, धन्यवाद देती हूँ पिता। जो फुंसी निकला है पिता बहुत सारा, और जो खुजली हो रहा है पिता, खुजली को आप बंद कीजिए पिता, जैसे पिता वो अच्छी तरह से रात को सो पाएगी पिता, अब उसको चंगाई दे चुके हैं बल्कि धन्यवाद देती हूँ पिता। मेरे फैमिली में भी जैसे पिता आज के वचन के अनुसार हम चलेंगे पिता, उसी तरह से आप आशीष कीजिए, दया कीजिए पिता। जो भी चीज चाहिए पिता सब आप दे चुके हैं बल्कि मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता, दया कीजिए, आशीष कीजिए पिता। फिर पिता हम जो शुभंती सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, उनके फैमिली को आप आशीष कीजिए, आज के वचन के अनुसार वो सिस्टर भी जैसे चले बच्चन को लेके पिता, उनको बढ़ाइए पिता, आशीष कीजिए पिता। उनके सासू माँ के लिए वो प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं पिता, जो भी प्रॉब्लम है, हेडेक है पिता, वो सासू माँ को आप आशीष कीजिए, चंगाई दीजिए पिता। फिर उनको माँ को भी आशीष कीजिए पिता, जो भी प्रॉब्लम है उनके शरीर में पिता, आप छू के चंगाई दिए हैं बोल के मैं आपके नाम के धन्यवाद देती हूँ पिता। फिर पिता हमारे कनकम सिस्टर उनके फैमिली को भी आप आशीष कीजिए, उनके बेटी लोग, उनके पोते पोती सभी को आप आशीष कीजिए पिता। आज के वचन के अनुसार वो भी जैसे चले पिता, दया कीजिए। जो सिस्टर नहीं बोले हैं पिता, उनको भी आपके निकट रख रही हूँ पिता, आप सभी में आप आशीष कीजिए, दया कीजिए पिता। फिर पिता आज हमारी वचन देने वाले कीजिए पिता, उनको और भी पिता आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करिए पिता। उनके दोनों बेटा बेटी को आप आशीष कीजिए, उनको पढ़ाई में भी आप आशीष कीजिए पिता, और भैया को भी आप आशीष कीजिए पिता। फिर पिता हमारे जो वर्शिप करने वाली स्मृति सिस्टर को भी आपके निकट रख रही हूँ पिता, और सुंदर जो आपको वर्शिप किए पिता, उनको भी और भी आप इस्तेमाल कीजिए आपके राज्य के लिए पिता। उनके फैमिली को भी आपके निकट में रख रही हूँ पिता, आप दया कीजिए पिता, आशीष कीजिए पिता। फिर पिता हमारे 4 से 5 बजे हमारे सभी सिस्टर के साथ आप रहे बोल के मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। आज के सभी प्रार्थना रिक्वेस्ट को आप सुन के हाँ और आमीन में उत्तर दे चुके हैं बोल के धन्यवाद देती हूँ पिता। पिता इस महीने के जो डिक्लेरेशन हुआ है पिता, वही डिक्लेरेशन के अनुसार हम जैसे चले पिता, हमारे परिवार चले, हमारे बच्चे चले पिता, आप दया कीजिए, आशीष कीजिए पिता। पिता इस महीने के सब दिन, हर दिन को आपके निकट रख रही हूँ पिता। जो भी आगे
पिता कल संडे है पिता, सभी संडे स्कूल और पिता जो फेलोशिप सभी में आप आशीष कीजिए पिता, दया कीजिए पिता। आगे सभी जो है पिता, जो वचन देने वाली सिस्टर लोग है, सभी सिस्टर को आपके निकट रख रही हूँ पिता, सभी को आप आशीष कीजिए, दया कीजिए पिता। पिता हमारी सभी प्रार्थना को सुन के हाँ और आमीन में उत्तर दे चुके हैं बोल के धन्यवाद दे के प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। को धन्यवाद दे। परमेश्वर ने हमारे हर एक प्रार्थना को सुना है और हाँ और आमीन के साथ उत्तर दिया है।